नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का। मैं सुशील यादव हमारी परीक्षा यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि स्वास्थ्य सभी का अच्छा होगा और तैयारी भी सभी की अच्छी चल रही होगी। एक बहुत बड़ा अपडेट है। उत्तर प्रदेश पुलिस वाले जो बच्चे हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि सर वैकेंसी जो उत्तर प्रदेश की है, जो लगभग 25,000 प्लस पद हैं, उनके फॉर्म कब से अप्लाई होंगे। तो मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि बच्चों लगभग अगर हम बात करें तो 20 दिसंबर तक यानी 15 दिसंबर तक आपकी वैकेंसी आने की संभावना है। तो कहीं ना कहीं वो बात सही भी नजर होती आ रही है, क्योंकि सबसे पहले वो मैंने ही वीडियो बनाया था कि 15 दिसंबर के आसपास आपकी वैकेंसी आ जाएंगी। आज एक बड़ा अपडेट आया है और 15 दिसंबर के बीच में ही यानी कि आपकी वैकेंसी की संभावना है कि वैकेंसी आ जाएंगी। और लग रहा है कि इसी हफ्ते हो सकता है कि आप यहां पर विज्ञापन देख लें कि हाँ 25,000 प्लस वैकेंसी के लिए आप सभी को जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसने आप सभी के लिए एक खुशखबरी दे दी है। यह वीडियो भी संभवतः प्यारे साथियों यूट्यूब पर सबसे पहले रहने वाला होगा, क्योंकि शायद कल के न्यूज़पेपर में आप ये देखें कि 25,000 की जो भर्ती होनी है उसके लिए एक हफ्ते के अंदर आपके आवेदन होने शुरू हो जाएंगे। इस बात को शायद आप कल के न्यूज़पेपर में भी देखेंगे। तो बच्चों, सबसे बेहतरीन वीडियो है, आपके लिए खुशखबरी है और इसी हफ्ते से संभावना है कि आपकी जो हम बात करें यूपी पुलिस की वैकेंसी है, ये कांस्टेबल की वैकेंसी बच्चों आने की बिल्कुल कगार पर है। लेकिन क्या आप कगार पर हैं? मुझे तो नहीं लगता कि जो बच्चे सीरियस हैं वो अभी तक तैयारी करना शुरू किए होंगे। नहीं किए होंगे तो अब आप ध्यान से रखो कि आपके पास समय बहुत कम मिलेगा। बस इस वीडियो में मैं एक ही बात आपके काम की बोलूंगी, फार्म तो आएंगे निश्चित रूप से, लेकिन एक ही बात मैं काम की बोलना चाहता हूं कि बच्चों आपको पेपर के लिए बहुत कम टाइम मिलेगा। अगर आप सीरियस हो, अगर आप इस वीडियो के माध्यम से अगर एक भी काम की बात अगर इस वीडियो से ले जाना चाहते हो तो यही वो आपके काम की बात है कि बच्चों इसी हफ्ते संभावना पूरी है कि आपके फॉर्म आ जाए। और सबसे बड़ी काम की बात कि बच्चों पेपर के लिए बहुत कम वक्त मिलेगा, इसलिए अभी से लग जाओ। आप अगर पेपर निकालना चाहते हो तो फटाफट से किताब उठा लो, बुक उठा लो और बेहतरीन तरीके से लग जाओ। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं उस बात पर जिसके माध्यम से मैं कहना आया हूं कि बच्चों एक हफ्ते के अंदर फार्म आएंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल अपडेट आया है, एक इसी हफ्ते फार्म आएंगे। जल्दी इस वीडियो को देख लीजिएगा। इस तरह से मैंने थंबनेल लगवाया था, थंबनेल कभी मैं फेक नहीं लगवाता हूं, यह बात आप भी जानते होंगे। बच्चों ये अमर उजाला की कटिंग रहने वाली है और अमर उजाला की हम बात करें तो ये खबर है, अगर मैं आपसे बात कर लूं थोड़ा सा तो ये आज की खबर है, मतलब 30 नवंबर की खबर है। 8:23 लगभग 10 बजे के आसपास मैं इसको वीडियो को बना रहा हूं, 2 घंटे पहले की खबर है, क्योंकि ये ऑनलाइन होता है तो ये अपडेट होता रहता है साथ के साथ। तो अभी आप देखेंगे इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ कि यूपी पुलिस के 2021 की जो भर्ती है वो कांस्टेबल पद पर यहां पर जल्दी जारी हो सकती है, बंपर भर्ती। ठीक है, यहां से आगे जब आप इसको पढ़ना शुरू करते हैं तो जरा इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां पर स्पष्ट रूप से अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड यूपीपीआरबी की तरफ से 25,000 सिपाही भर्ती प्रक्रिया इसी हफ्ते शुरू हो सकती है। इस बात पर ध्यान दीजिएगा, इसी हफ्ते शुरू हो सकती है। और ये अमर उजाला का कोई फेक या फिर ऐसा फालतू का नहीं हो सकता, क्योंकि ऑफिशियल साइड से इसको लिया गया है अमर उजाला की तरफ से। प्यारे साथियों, ये मैंने आपके सामने लगाया है, तो इसी हफ्ते भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकती है। यह बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से अमर उजाला ने अपने पेपर में छापी है। अगर अपने पेपर में अमर उजाला इस बात को छाप रहा है तो गलत तो हो नहीं सकती। यानी कि एक हफ्ते के अंदर कोई बड़ा अपडेट आप जरूर देख लेंगे। हो सकता है कि आपके फॉर्म ही ऑनलाइन होने शुरू हो जाए। यह बात भी बड़ी नहीं, क्योंकि भर्ती बोर्ड के लिए यहां पर प्रस्ताव भेज दिया गया है। अब इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि सरकार भी बच्चों चुनाव के बिल्कुल मोड़ पर खड़ी है और टेट की जो परीक्षा का पेपर कैंसिल हुआ है, जिससे बहुत बड़ा एक आम जनमानस इस सरकार से नाराज है। उस नाराजगी को दबाने की भी कोशिश ये सरकार कोई ना कोई बड़ा तोहफा देकर इन अभ्यर्थियों के लिए करेगी। तो हो सकता है वो बड़ा तोहफा यही रहे कि बहुत जल्दी आनन फानन में ये आपके सामने एक भर्ती के लिए यहां पर फॉर्म स्टार्ट करा दे इसी हफ्ते। मतलब 7 दिन के अंदर अंदर आपकी संभावना है कि बहुत बड़ा अपडेट आपको मिलेगा। फॉर्म हो सकता है कि 7 दिन के अंदर आपके अप्लाई होने शुरू हो जाए। बच्चों इसके अंदर आप देखेंगे तो मैंने बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक चीज इसके अंदर मुझे अच्छी नजर आई है जिसमें उम्र की बात करें, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है उम्र पर मैं थोड़ी सी बात करूंगा। इस वीडियो को आप पूरी देखिएगा। और बच्चों इस चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया ना, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर बहुत बेहतरीन, क्योंकि सटीक बातें इस पर बताई जाएंगी, फेक बातें एक भी इस पर बिल्कुल भी नहीं बताई जाएगी। इसके अलावा बहुत सारा कंटेंट इस यूट्यूब चैनल पर आप प्लेलिस्ट में जाकर देखोगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा हुआ है। आप अपनी तैयारी को भी सही तरीके से कर सकते हैं। देखो बच्चों, इसमें यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जो 2021 की भर्ती है, इसमें बच्चों यहां पर निश्चित रूप से उम्मीद जताई जा रही है कि विधानसभा चुनाव जो है 2022 के, कब के विधानसभा चुनाव जो है 2022 के, तो इससे पहले
चुनाव से पहले भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकती है दिसंबर। भर्ती प्रक्रिया शुरू होने का मतलब ये होता है बच्चों, फॉर्म आना शुरू नहीं है, पेपर की डेट आपको दे दी जाए, पेपर आपका ले लिया जाए, तो वो भी भर्ती प्रक्रिया शुरू ही चल रही है। अगर पेपर भी हो गया तो हम यही कहेंगे कि भर्ती प्रक्रिया चल रही है, अगर पेपर भी हो जाता है तो इसलिए लिखा है कि भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इसके अलावा प्यारे साथियों अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में नौकरी पाने वाले युवाओं के पास एक अच्छा मौका है। इसी सप्ताह राज्य है, इसी सप्ताह, इस बात पर ध्यान दो, इसी सप्ताह राज्य के पुलिस विभाग में भर्तियों के लिए परीक्षा के संबंध में अधिसूचना जारी कर सकता है, यानी इसी हफ्ते। अब इससे बड़े तो आपके सामने कोई साक्ष्य नहीं हो सकते। इस अधिसूचना में अभ्यर्थियों को भर्ती परीक्षा से जुड़ी तमाम जानकारी उपलब्ध होंगी, यानी नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा, उसी में आपकी फॉर्म डेट भी आ जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड यूपीपीआरबी की तरफ से सिपाही भर्ती परीक्षा 2021 के लिए राज्य सरकार को बोर्ड की तरफ से प्रस्ताव भेजा गया था, यानी सरकार ने कहा था भाई हमें यहां पर इतनी भर्ती करानी है, तो प्रस्ताव भेजा था। उसके बाद इसके अंदर एक काम की बात मैं उम्र पर लेकर आना चाहता हूं। देखो इसमें बच्चों ये चीज समझो जरा, आपको पता होगा कि जो उम्र सीमा है जनरल के लिए वो 18 से 22 रहने वाली है, ये बात पता होगा। इसके अलावा 5 साल की छूट मिलती है, एससी ओबीसी वाले जो होते हैं 27 साल उम्र रहनी चाहिए। लेकिन बच्चों इसके अंदर जो उम्र सीमा दिखाई गई है वो 18 से 30 वर्ष निर्धारित की गई है। उम्र सीमा 18 से 30 वर्ष निर्धारित की गई है। तो देखो इस बात के लिए मैं ये नहीं कहूंगा कि 30 साल तक इसमें लेगा, मतलब 25 तक, क्योंकि 5 साल अगर ये आपको छूट देगा तो 18 से 25 उम्र हो जानी चाहिए जनरल की। लेकिन बच्चों ये जो न्यूज़पेपर वाले होते हैं ना, ये अपनी तरफ से इसको ऑथेंटिक नहीं छाप सकते। मतलब कहने का ये है कि ये ऑथेंटिक नहीं हो सकती। हो सकता है कभी कभी आनंद फानंद में जब ये कोई न्यूज छाप रहे होते हैं तो पिछली किसी भर्ती का यहां पर ये डाटा डाल देते हैं। ये जो डाटा है ना, जैसे कि ये होगी आवेदन की योग्यता, तो ये जब नियमावली यानी कि जो नोटिफिकेशन आएगा ना, तो नोटिफिकेशन में ये एकदम क्लियर हो पाएगा कि शायद 30 वर्ष यानी 18 से 25 उम्र हो जाए। तो ये खास बात इसके अंदर मुझे लगी थी बच्चों। इसके अंदर क्या होगा, ये आपकी योग्यता रहेंगी, यानी 12th आपकी पास होनी चाहिए। किस आधार पर होगा चयन, तो इसके अंदर बच्चों 4 चरणों में परीक्षा कराई जाएगी, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। 4 चरणों में उम्मीदवारों से गुजरना होगा। लिखित परीक्षा पहले होगी, फिर शारीरिक दक्षता होगी, इसके अलावा शारीरिक मापदंड और मेडिकल परीक्षा होगी। इन 4 चरणों से गुजरने के बाद बच्चों आपकी ये कंप्लीट हो जाएगी। बच्चों कुल जमा बात यह है कि एक बहुत बड़ी अपडेट आपके लिए लेकर आया था, एकदम ऑथेंटिक जानकारी थी जो बहुत अच्छी थी। बच्चों एक बात बताना चाहता हूं मैं आपको, जरा ध्यान से सुनिएगा कि मैथ जो है आपका जो आता है ना इसके अंदर, वो बच्चों इसके अंदर सिर्फ 19 नंबर का आता है। मैथ 19 का आता है। 56 नंबर की रीजनिंग, मतलब लगभग 56 क्वेश्चन इसे हम कहेंगे, क्योंकि 160 यानी 150 क्वेश्चन इसके अंदर है। अगर हम माने बच्चों यहां पर 37 नंबर की हिंदी और 38 नंबर की जीके आती है, ये आपका पोर्शन रहता है। तो बच्चों कम से कम अगर कुछ भी नहीं कर सकते ना, कुछ भी नहीं कर सकते, तो इनमें से कोई भी 2 को निपटा दो। जब तक आपका लगे कि बच्चा तैयारी करना ही शुरू कर रहा है, जब तक कम से कम 2 पर तो ठीक ठाक पकड़ बना लो। मैं आपको बार बार कहता हूं, मैंने एक पूरी कंप्लीट वीडियो बना रखी है यूपी पुलिस में क्या चाहिए, कितनी उम्र कितनी लंबाई, उसका आपको नोटिफिकेशन यानी कि बेल आइकन में आपको यहां पर नोटिस मिल जाएगा, वहां पर एक बार क्लिक करके उस पूरी कंप्लीट वीडियो को देख लीजिएगा। और बच्चों इसके अंदर जो जीके आती है ना, वो जीके जो आती है आप जानते होंगे, इसके अंदर जैसे कि पॉलिटी आती है बच्चों, क्या आती है, पॉलिटी आती है। पॉलिटी के अलावा हिस्ट्री आती है, हिस्ट्री के अलावा बच्चों इसके अंदर यूपी जीके भी आती है, इसके अंदर यूपी जीके भी आती है। इसके अलावा हम बात करें पैसे, तो इसके अंदर ज्योग्राफी आती है, क्या आती है, ज्योग्राफी आती है, इकोनॉमिक्स आती है। इकोनॉमिक्स के अलावा हम बात करें बच्चों, इसके अंदर फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है और बायोलॉजी आती है, साइंस भी इसके अंदर आती है, और ये करंट अफेयर भी आता है, ये करंट अफेयर भी आता है। बच्चों अगर मैं बात करूं ना, तो ये वाला पोर्शन देख रहे हो आप, ये वाला पोर्शन यानी कंप्लीट पॉलिटी बच्चों 42 वीडियो में मैंने पढ़ा रखा है इसी चैनल के। आप एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख लो, कंप्लीट पॉलिटी बाय सुशील यादव, एक बार सर्च भी कर लेना यूट्यूब पर, आपको 42 वीडियो में कंप्लीट एकदम एक भी क्वेश्चन आपका पॉलिटी का बाहर नहीं जाएगा। हिस्ट्री बच्चों कंप्लीट लगभग मैं बात करूं 65 या 63 यहां पर वीडियो है, लगभग इतनी वीडियो में हिस्ट्री प्लेलिस्ट में जाकर देख लो, कंप्लीट पढ़ा किया है। यूपी बच्चों लगभग 19 वीडियो में यूपी जीके, और एक 4 घंटे की कंप्लीट मैराथन ले रखी है, 4 घंटे की कंप्लीट मैराथन। अगर किसी बच्चे ने मैराथन भी ले ली ना, तो यूपी जीके पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसमें क्वेश्चन नहीं कराए 4 घंटे वाली में, पूरी थ्योरी के रूप में यूपी जीके पढ़ाई है, शुरू से लेकर लास्ट तक 4 घंटे में कंप्लीट यूपी जीके पढ़ा रखी है। ये पूरा कंटेंट कहां मिलेगा, तो आप प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में जाकर देखो कि 3 प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, कंप्लीट हिस्ट्री बाय सुशील यादव, कंप्लीट पॉलिटी बाय सुशील यादव, और यूपी जीके टॉपिक वाइज यहां पर करा रखी है, एक मैराथन ले रखी है। तो कम से कम इतना नहीं है ना, कुछ भी नहीं है, तो ये तो कम से कम पोर्शन कवर कर लो। इसी यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाकर हमारी परीक्षा की में एक बार चेक कर लो, सारा कंटेंट मिल जाएगा आपको। तो बच्चों ये खास बात रहने वाली थी कि अगर आप अभी तक भी नहीं जगे हो ना, तो थोड़ा सा अपने आप को जगा लो।
आपको समय नहीं मिलेगा। फिर से अंत में एक बात बोल रहा हूं कि बच्चों समय नहीं मिलेगा पेपर के लिए। पेपर कब तक होगा? तो बच्चों मैं पहले ही बता चुका हूं कि लगभग मैं बात करूं कि फरवरी के आसपास या मार्च के आसपास, यहां तक यानी कि लगभग फरवरी मानकर चलो कि पेपर लेने के मूड में सरकार होगी, तो मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। 2-2.5 महीने का लास्ट टाइम मिलेगा, कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए अभी से अपने आप को पूरी तरह से मुस्तैद कर लो, पूरी तरह से तैयार कर लो। और अगर आपको कोई डाउट है, कोई जानकारी लेनी है, तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपकी बात से जुड़ूंगा। और ईडब्ल्यूएस वालों की जहां तक बात है बच्चों, कि अब नोटिफिकेशन आने पर ही पता चलेगा, क्योंकि आपने थोड़ा बहुत चीजों को लेकर भी आगे बढ़े थे। खास सफलता यूपीएसआई वालों को भी उम्र में नहीं मिली थी, लेकिन शायद सरकार चुनाव के एकदम मोड़ पर खड़ी है, तो खास तुम्हें कोई तोहफा देने की कोशिश करे। उम्र 25 के आसपास ले ली, तो 25 के आसपास अगर जनरल को लेगी, तो जो ओबीसी एससी वाले होते हैं उनको 5 साल का वैसे भी छूट मिल जाएगा, तो उनकी भी बढ़ जाएगी। तो बच्चों एक छोटा सा अपडेट था, बस इतना कहूंगा कि जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर बहुत बेहतरीन चीजें मिलेंगी, पढ़ाई के साथ साथ नोटिफिकेशन भी मिलता है। और अभी तक अगर आप इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा बच्चों, और हो सके तो इस वीडियो को जहां भेज सकते हैं वहां शेयर कर दीजिएगा। बस आपके लिए इतना काफी रहेगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू, ओके बाय, टाटा, फिर मिलते हैं।